प्यारे प्रभु प्रेमियों, हम और आप सबके हाथ में यहाँ कुछ भी नहीं है, केवल ये हमारा मन है और एक हमारी वाणी है। मन से हम कुछ भी सोच सकते हैं और वाणी से हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये दो चीज़ों में मानो एक तरह से हमको स्वतंत्रता मिली हुई है, इसलिए हम कुछ भी सोच लेते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। बाकी तो यहाँ सब कुछ उसी के हाथ में है। हम कल यहाँ कह कर के गए थे कि 12 बजे कल कथा प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन ठाकुर जी को मंजूर नहीं है। मौसम ऐसा बिगड़ा, बारिश आ गई और मेहा तो बरसे भले राम करे सो होए। तो और इस मौसम की बारिश तो किसानों के लिए अमृत मानी गई है। और ये माघ महीना की माहौट है। हमारे ब्रिज में के भैया माघ में माहौट पड़े तो ठाकुर जी की लीला है, उसमें किसी का बस नहीं है। हमारा और आपका बस एक ही प्रयास होना चाहिए, भाव से, श्रद्धा से इस कार्य को बस हमें संपन्न करना है। ये केवल और केवल यही भाव यदि हमारा हो तो आनंद में कमी आएगी नहीं। बाकी व्यवस्थाओं में, आयोजन में, कार्यों में कहीं न कहीं त्रुटि, कमी, अपराध ये सब बनते रहते हैं महाराज। इन सब चीज़ों पर दृष्टि देंगे तो हमें लगता है कि उस आनंद से हम वंचित हो जाएंगे जिसके लिए हम यहाँ बैठे हैं। भगवान के भाव में बहना है। आपने देखा है, नदी जब बहती है तो न वो इस किनारे पर ठहरती है न वो इस किनारे पर ठहरती है। नदी के दो किनारे होते हैं और जो नदी के किनारे हैं उसे कूल भी कहा। संस्कृत में कूल माने किनारा। तो जो नदी के दो किनारे हैं उस पर बहने वाला जो जल है वो न यहाँ ठहरता है वो न यहाँ ठहरता है, वो तो बस बहता ही रहता है। एक किनारे का नाम अनुकूल है, दूसरे किनारे का नाम प्रतिकूल है। कूल माने किनारा भी होता है, कूल, अनुकूल, प्रतिकूल। तो ये अनुकूलता और प्रतिकूलता अलग है। ठीक उसी तरह हम सबको जल की धार की तरह अनुकूलता में और प्रतिकूलता में नदी की तरह बहना चाहिए। रुक गए तो गंदगी पैदा होगी। बहते जल में कभी गंदगी नहीं होती, ठहरा हुआ जल गंदगी को प्राप्त करता है। इसलिए हम अनुकूलता प्रतिकूलता में टिक गए, अरे ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसी में उलझे रहेंगे तो गंदगी पैदा होगी। वो है दूषित विचारों की गंदगी। और सबसे बड़ी गंदगी यदि कोई है तो वो विचारों की गंदगी है। बाकी तो सब कुछ अच्छा है। इसलिए हमें कहीं ठहरना नहीं है। अनुकूलता हो तो भी आगे बढ़ो, प्रतिकूलता है जीवन में तो भी हम आगे बढ़ें, पीछे नहीं ठहरना। हम रुक गए तो चूक हो जाएगी, आगे बढ़े तो मंजिल अवश्य प्राप्त होगी। तो ठाकुर जी को जो मंजूर है वही होता है। हम केवल सोच सकते हैं और इस वाणी से कुछ भी बोल सकते हैं। पर हमारा प्रयास, हम तुम सबका प्रयास यही रहे कि जैसी हरि की इच्छा, वो जो चाहते हैं वही होगा।